वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है कि आपका एक्स आपके लिए क्या सोचता है या सोचती है। और ये टॉपिक का मुझे रिक्वेस्ट आया है कि मैम आप हमारे एक्स के ऊपर रीडिंग लेकर आओ। मैंने इसे रखा है कुछ ऑप्शंस में। पिक ए कार्ड रीडिंग है, पिक ए ऑप्शन रीडिंग है। स्क्रीन पे ये ऑप्शंस आपको नज़र आ जाएंगे। और एक और बात गाइस, कोई भी ऑप्शन चुनने से पहले अपने मन में पार्टनर का नाम लेकर भगवान को प्रे करके ये कहें कि मैं अपने पार्टनर के बारे में, अपने एक्स के बारे में सच जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसके बाद आप जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करोगे ना, आपको उसमें सही आंसर ही मिलेगा। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के ऑप्शन नंबर 1 के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1, जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देखने आए हो, एक तो ये पर्सन आपसे ना बहुत सारे सीक्रेट्स रखे हुए हैं। इनके पास बहुत सारे राज हैं जो इन्होंने आज तक किसी को भी नहीं बताए होंगे, रिलेटेड टू लव लाइफ, रोमांटिक कनेक्शन और फ्यूचर को लेकर। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अपने मन की बात दोस्तों में बता देते हैं, और कुछ लोगों के घर में अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप इतने अच्छे होते हैं कि ओपनली वो शेयर कर लेते हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, क्योंकि बहुत लोगों के पेरेंट्स हों या घर में भाई बहन हों या घर के बड़े लोग हों, वो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये अपने दिल की बात कभी भी किसी को नहीं बताते जब तक बहुत ज़रूरत ना पड़ जाए, जब तक इनको लगने ना लगे कि अब मुझसे कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा, तब तक ये उस बात को अपने आप सॉल्व करने में, उस प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने में लगे रहते हैं। तो आपका एक्स क्या सोच रहा है आपके लिए, या आपकी एक्स पार्टनर क्या फील कर रही है आपके लिए? उसको रोना आ रहा है खुद पर, उसको किसी से अब आपके जैसा प्यार नहीं मिल रहा, तो उसको अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है, चिढ़ मच रही है कि उसने सोचा था कि वो आपसे दूर हो जाएगा या हो जाएगी तो उसको बहुत लोग प्यार करेंगे, और काफ़ी लोग इसके लिए लॉयल रहेंगे, स्टैंड लेंगे। लेकिन इनको झटका लगा एकदम, इन्होंने जो सोचा था वैसा हो ही नहीं रहा। और ये होता भी है बहुत लोगों के साथ। कर्मा लौट कर वापस आ ही जाता है। इंसान कितना भी चालाक बने, ऊपर वाला सब देख रहा होता है। ऊपर वाले की किताब में सब कुछ लिखा जाता है। एक एक सेकंड, एक एक माइक्रो सेकंड की घटना, कर्म, सब कुछ लिखे जा रहे हैं। बहुत लोग कहते होंगे कि ये तो ऐसी बातें हैं, किसने देखा है कल को क्या होता है। आपने नहीं देखा तो ऊपर वाले ने तो देखा है। उन्होंने ही तो धरती बनाई है, उन्होंने ही इंसान बनाए हैं, उन्होंने ही सृष्टि को रचा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो कर्मा है, इनके कार्ड्स जो आ जाए हैं ना, काफ़ी डरावने से कार्ड हैं, स्कैरी कार्ड हैं। और ये हॉरर शो वाले कार्ड नहीं है, भूत प्रेत वाले कार्ड नहीं है। ये कार्ड है कि इनको सच्चाई ने डरा दिया है। मैंने इससे पहले काफ़ी वीडियोस बनाए हैं कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, अगला एक्शन वो क्या लेंगे। लेकिन एक्स के ऊपर मैंने बहुत कम रीडिंग बनाई है, क्योंकि कई बार मैं खुद उन वीडियोस को इतना नहीं बनाती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई अपने एक्स के बारे में सोचकर दुखी हो, ट्रॉमा फील करे, नॉस्टैल्जिया फील करे,
अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाए, हील ना हो पाए, मैं नहीं चाहती। इसीलिए मैं इस तरह के टॉपिक नहीं लाती। मैं चाहती हूँ मेरे सुनने वाले श्रोतागण, मेरे व्यूअर्स, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स अपनी ज़िंदगी में खूब खुश रहें। ज़िंदगी में आप जो चाहो वो आपको मिल जाए। जैसे आप सच्चे मन के हो, साफ दिल के हो, आपको भी ऐसा ही साफ प्यार देने वाला, केयर करने वाली पार्टनर मिले। तो और क्या सोचते हैं आपके एक्स? आपके एक्स ये भी सोचते हैं कि आपने उनका बचपना बाहर निकाला है। काफ़ी यूथफुल एनर्जी है आपकी, चाइल्डिश हो, मतलब कभी कभी आप में बचपना आ जाता है। आपकी बातें, आपका जो जीवन को जीने का तरीका होगा वो उनको बहुत बैलेंस्ड लगता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि यार मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, अगर मेरा पार्टनर मुझे संभाले ना, अगर वो मुझे गाइड ना करे तो मैं तो दुनिया में पीछे रह जाऊंगा। लेकिन मेरा पार्टनर है जो मुझे हमेशा गाइड करती है या हमेशा मुझे एनर्जी देता है, अपनी बातों से मोटिवेट करता है। मुझे उसके साथ बात करके, मिलकर, उसके पास बैठकर डर नहीं लगता। मुझे ज़िंदगी में मज़ा आने लगता है, मुझे ज़िंदगी रंगीन लगने लगती है। मुझे हर दिन ऐसा लगता है जैसे हम पहली बार मिले हों। तो आपके अंदर ना वो वाली बात है जो किसी बोरिंग रिलेशन में जान डाल दे। एक और बात गाइस, अगर पीछे आपको साउंड में कोई डिस्टर्बेंस आ रही हो, क्योंकि देखो लाइट नहीं है और बड़ी मुश्किल से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, और मैं आपको हमेशा बता देती रहती हूँ रीडिंग में कि मैं ट्रैवल ज़्यादा करती हूँ, एक शहर से दूसरे शहर। वर्कशॉप्स होती हैं, मेरे कुछ पुराने क्लाइंट्स हैं जिनके घर में जाकर वास्तु उनका करना होता है। कुछ पुराने मेरे क्लाइंट बेस फॉरेन कंट्री से भी है, तो मैं विदेश भी जाती हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जहाँ हूँ वहाँ पे लाइट नहीं है, और ये पीछे बहुत तेज़ के पंखा चल रहा है, इसकी हवा, इसकी आवाज़ भी शायद कुछ लोगों को सुन रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट कर लो, और अगर साउंड में प्रॉब्लम आता है तो मुझे माफ़ करें। बहुत जल्दी नॉर्मल सेटअप में आपको रीडिंग्स मिलेंगी, ठीक है? और क्या दिख रहा है मुझे, कुछ लोगों के पार्टनर को ना आपसे झूठ बोलने का मन कर रहा है। मतलब वो झूठा ही आपको बोलेंगे कि मैं तो ज़िंदगी में खुश हूँ, मुझे तो कोई प्यार व्यार नहीं चाहिए, मेरी लाइफ परफेक्ट है, मुझे प्यार करने वाले बहुत लोग मिल गए हैं। और कुछ लोगों का हो सकता है कि शादी वगैरह हो गया हो पार्टनर का, लेकिन वो खुश नहीं है शादी में, क्योंकि लाइज और डिसेप्शन का कार्ड है। ये अपने आप से भी झूठ बोल रहे हैं। अब इनको समझ आ रहा है कि जब इनके पास प्यार था, आप थे, तब ये आपको झूठ बोलकर और लोगों में खुद को बिजी रखते थे। और अब जब आप चले गए हो लाइफ से, या इन्होंने ही आपको छोड़ा था, तो अब ये आना चाहते हैं, लेकिन वो क्या बोलकर वापस आए उनको ये नहीं समझ आ रहा। क्योंकि ये मुझे मैरिड लग रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर, या एंगेज्ड हो सकते हैं, कहीं सगाई वगैरह हो रखी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की सगाई हो रखी है, या आपको इन्होंने जब बोला था कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, तो शायद आपने वो कड़वा घूंट पिया और लाइफ में आप आगे बढ़ गए, और अब आप पीछे नहीं आना चाहते। लेकिन इनके लिए प्यार आपके दिल से गया नहीं है, इसी का तो सबूत है, तभी तो आप रीडिंग सुन रहे हो। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, हम तो वैसे ही जानना चाहते हैं कि उनकी हमारे लिए सोच क्या है। मुझे तो ये जल्दी भी आपके साथ आते हुए दिख रहे हैं। अगले 7 दिन, 70 घंटे, 11 दिन, 19 घंटे, 14 घंटे,
कुछ लोगों में अगले 7 हफ्ते भी लग सकते हैं और 11 हफ्ते भी लग सकते हैं, ये आपकी तरफ कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं। इसी के साथ रीडिंग को यहीं एंड करते हैं। कमेंट में आपको आज एंजल नंबर 666 लिखना है, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है, इस ऑप्शन में वो लोग हैं जिनके पार्टनर ने ना बहुत बुरे वाला धोखा दिया है। मतलब ये रिलेशन काफ़ी पुराना चल रहा होगा और इन्होंने बाद में अचानक आपको मतलब झूठ बोलकर ना कहीं और शादी कर ली है। यहाँ पे सिंपल मैरिज का स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्ड निकला है, मतलब कुछ भी ऐसा घुमा फिरा के आंसर नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ने आपको वादा किया होगा मैरिज का, कमिटमेंट का, लेकिन अचानक आपको झटका लगा है, एकदम शॉक में चले गए हो आप कि इतने सालों का रिलेशन एक झटके में इन्होंने ख़त्म कर दिया और शादी कहीं और करा ली या कहीं और सगाई हो गई है। इसलिए शायद आप रीडिंग देखने आए हो। अभी रीडिंग शुरू हुई है, सो डोंट जज। यहाँ पे और भी कार्ड्स आए हैं गाइस, उन लोगों के लिए भी आए हैं जिनका पार्टनर मैरिड नहीं है। और अगर आपको बहुत तेज़ हवा की आवाज़ सुन रही है तो पीछे बहुत ज़ोर की पंखा चल रहा है और उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा है। मैं ट्रैवल पे अक्सर होती हूँ, तो कई जगहों पे ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि वहाँ पे सारा दिन सारी रात लाइट आती रहे, क्योंकि कई बार जंगलों में भी जाना पड़ता है हमें साधना के लिए, भक्ति के लिए। आश्रमों में भी जाना पड़ता है, साधु संतों के आशीर्वाद लेने होते हैं जिनसे हमारा खुद का ऑरा, हमारी एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहती है। हमें टाइम टू टाइम अपनी एनर्जीज़ के साथ अपने ज्ञान को और बढ़ाने का जो अवसर है वो मिलता है और हम उस मौके को गंवाते नहीं हैं। तो अभी भी फ़िलहाल मैं यात्रा पे ही हूँ और मैं वास्तु के लिए भी अपने क्लाइंट्स के घर जाती हूँ। टैरो के अलावा एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग, रेकी हीलिंग, वास्तु, ये सारी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करती हूँ। कंसल्टेशन अगर आप कभी लेना चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, एक ही मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और उसका लिंक ऑफिशियल आपको यूट्यूब के बायो सेक्शन में भी मिल जाएगा और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक लगाती हूँ। तो आज के इस ऑप्शन में ना मुझे धोखे के कार्ड ज़्यादा मिल रहे हैं और पर्सन को ये लगता है कि उन्होंने जो किया वो उनकी गलती नहीं थी, ये होना ही था। मतलब जैसे उनको ना इतना पछतावा नहीं हो रहा। आपका जो एक्स है वो अगर अपनी लाइफ में है तो उसको इतना ज़्यादा पछतावा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ये लगता है कि ये पहले से ही लिखा गया था कि हम दोनों में प्यार होगा, फिर अचानक हम दोनों बिछड़ जाएंगे। या तो उनको डे 1 से आपका रिलीजन, कास्ट, आपका सोशल बैकग्राउंड, आपका स्टेटस, आप अलग कल्चर से हो या अलग आपका रेस है या एथनिसिटी है, या आप दोनों में डिस्टेंस बहुत है, जोग्राफिकल डिस्टेंस, फिज़िकल डिस्टेंस, वो कहीं दूर रहते हैं, आप कहीं और रहते हो। तो शायद उनको लगने लगा था कि इस रिश्ते में आगे फ्यूचर नहीं बन पाएगा और ये हुआ है। तो अब जाकर ना ये पर्सन आपकी एक झलक पाने को, आपसे मिलने को तरस रहे हैं, चाहते हैं इस रिश्ते में आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट और मस्ती मजाक चाहते हैं। मतलब रिलेशन को वो बहुत सीरियस नहीं बनाना चाहते, लाइट रखना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, फन करना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, मेमोरीज बनाना चाहते हैं, हंसना खिलखिलाना चाहते हैं और
वो नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में वो पुरानी बातें फिर से आएं कि तुमने मुझे क्यों धोखा दिया, तुमने मुझे छोड़ा क्यों। वो इस तरह की बातें नहीं चाह रहे। कुछ लोगों के लिए आपके एक्स जो हैं वो कभी कभी आपके बारे में सोचकर परेशान या दुखी तो होते हैं, लेकिन फिर वो खुद पे कंट्रोल कर लेते हैं। और उनके दोस्त भी कुछ ऐसे हैं जो इनको हमेशा भड़काते ही रहते हैं कि यार प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए, ज़िंदगी को एंजॉय करो, आगे बढ़ो और खुश रहो। तो कुछ लोगों के लिए तो क्लियरली लग रहा है कि पार्टनर इतना नहीं सोचते। कभी कभी याद आती है उनको आपकी, और आती तो बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा टाइम ये फैमिली में, दोस्तों में, काम में खुद को बिज़ी रख कर निकालते हैं। और अभी कम ही चांस लग रहे हैं इनके आपकी तरफ आते हुए, तो इतनी जल्दी नहीं दिख रहे कार्ड्स में। आपके दोनों के रिलेशन में ना कुछ कार्मिक साइकिल्स भी चल रहे हैं। बार बार ये शब्द आपने कई वीडियोस में सुना होगा, कार्मिक साइकिल, कर्मा, कार्मिक रिलेशनशिप। तो सिंपल एक बात बताऊं कि कोई भी कर्म जो बार बार हमें भोगना पड़ता है, हमारे सामने घूम फिर के वही सिचुएशन बार बार आती है, तो वो हमारा कर्मा होता है। हमारा किसी के साथ कार्मिक रिलेशन होता है कि अगर हम इस जन्म में आए हैं तो उस इंसान के लिए हमें कोई कर्जा है, कोई डेट है कार्मिक, जिसको पे बैक करना है, जिसको वापस लौटाना है। और बाकी लोगों के एक्स की नज़रें बिल्कुल आप पर गड़ी हुई हैं। ये रोज़ ही आपको लगता है स्टॉक करते हैं। आपको भी ये इंट्यूटिवली फील होता होगा कि ये पर्सन मुझे ऑनलाइन क्यों ढूंढता रहता है या क्यों चेक करती है, चाहे वो आपसे बात ना कर रहे हो, चाहे उन्होंने ब्रेकअप किया हो, लेकिन आपको ये फील होता है। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, आप इसको स्टेबल रखो। स्ट्रांग इंट्यूशन पावर के लिए ना बहुत सारे सिंपल तरीके होते हैं। अपनी ध्यान और भक्ति और साधना को कभी छोड़ना नहीं है। दिन में 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम या रात के निकालें और डेली अपने भगवान का नाम लें। किसी धार्मिक स्थान पे डेली जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, हफ्ते में 1-2 बार भी जाते हो तो भी अच्छी बात है। लेकिन घर में या कहीं भी आप हो, ऑफिस में हो या किसी पीजी या हॉस्टल में रहते हो, तो अपने भगवान का सुबह और शाम दोनों टाइम नाम लेना है। 15 मिनट का मंत्र जाप या साधना या कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ लो, कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लो। उससे आपके ना बहुत सारे कर्म कटेंगे और फिर रिलेशन हो या फ्यूचर हो या करियर हो या लाइफ हो, आपको फिर बार बार धोखा नहीं मिलेगा। ये भी आपकी लाइफ में आने का सोच रहे हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन जल्दी आ सकते हैं आपकी तरफ। कितनी जल्दी हो सकता है? 5 दिनों के अंदर इनका आपको लेकर कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, या फिर ये कोई सोशल मीडिया पे ऐसा रील डाल दें, पोस्ट डाल दें, स्टोरी डाल दें, जिसमें ये इस तरह से दिखा सकते हैं कि जीवन में प्यार की कमी के कारण इंसान को क्या क्या देखना पड़ता है, क्योंकि ये अकेले पड़ गए हैं और अभी इनकी स्कैटर्ड एनर्जी है, बिखरी हुई एनर्जी है। कभी हाँ करते होंगे मिलने के लिए, कभी ना करते होंगे। और अगर इनकी कहीं शादी हो गई है, कहीं और मैरिड है, फिर भी मेरे को लगता है ये पर्सन आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ ना कंपैरिजन में रखते हैं। और ऐसा बहुत लोग करते हैं दुनिया में, चाहे उनको कितना ही समझा लो कि जब आपकी किसी से शादी हो जाती है तो आपको कभी भी उसको अपनी एक्स के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए कि मेरी वाइफ ऐसी है, वो ऐसी थी,
मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा था लेकिन मेरा हस्बैंड ऐसा निकला है, क्योंकि जो आपके जीवन में हस्बैंड या वाइफ बन के आते हैं वो भी आपके कर्मों के कारण ही आते हैं। ये थी एक छोटी सी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। क्लेम करने के लिए कमेंट में आप 666 लिखोगे, वीडियो को दोगे लाइक, चैनल को करोगे सब्सक्राइब। बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पर। आज का तीसरा ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, आपके एक्स आपके लिए क्या सोचते हैं। सबसे ज़्यादा तो मुझे लग रहा है ये आपके लिए ये सोचते हैं कि आप जैसा पर्सन इनको दोबारा ज़िंदगी में कभी नहीं मिलने वाला। अब उन्होंने ये सारी बातें आपके जाने के बाद, आपसे रिश्ता तोड़ने के बाद, आपसे ब्रेकअप करने के बाद फील की है। ये काफ़ी घमंडी, चालाक, झूठा, मक्कार, धोखेबाज इंसान है, मतलबी भी है। अब आप कहोगे मैम आप मेरे एक्स को ऐसा क्यों कह रहे हो। अरे भाई उनके कार्ड्स कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। मेरी आपसे या आपके पर्सन से कोई दुश्मनी नहीं है। आप में से कुछ लोग नाराज हो जाते हैं सुनकर कि सच बताया जा रहा है, तो अच्छा नहीं लगता ना सुनना। हर किसी को वैसा ही सुनना है जैसा उनके दिल को अच्छा लगे, लेकिन प्यारों ने तो सच बताना है, जो चल रहा है उनकी लाइफ में वही बताना है। और कार्ड्स ये भी कह रहे हैं बाकियों के लिए कि उनका पार्टनर जो है वो आपको अभी तक भूला नहीं है। उनको पता है कि आप भी उनको भूले नहीं हो। आप दोनों का ना स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन है। हो सकता है कि आपको कुछ कड़वे अनुभव इस रिश्ते में मिले हैं, कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस हुए हैं। आपको बार बार ये सिखाया जा रहा है कि आप सामने वाले पर बहुत जल्दी विश्वास ना करें। कोई अगर आपको प्यार से बात कर ले, कोई अगर आपको हमदर्दी जता दे, कोई अपनापन दिखा दे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए लॉयल है, ऑनेस्ट है या डेडिकेटेड है। हो सकता है उसकी नीयत में कालापन हो, उसकी मन के अंदर कोई मैल हो, उसके अंदर धोखे की प्रवृत्ति हो, चीट करना, फ्रॉड करना, अपने टाइम पास के लिए इस्तेमाल करना, और ऐसा इन्होंने किया है। और बाकी लोगों के एक्स ने तो ऐसा नहीं किया, धोखा भी नहीं दिया, लेकिन कोई हार्ड फैसला ले लिया है, कोई कठिन फैसला लेना पड़ा उनको। कई बार घर वाले बहुत फोर्स करते हैं, बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारा करियर भी सेटल है और तुम्हारे बाकी भाई बहनों की शादी भी हो गई है, तुम्हारे दोस्तों की भी हो गई है, तुम्हारे कज़न्स की भी हो गई है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो ऐसा बोल बोल के ना, हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर की घर वालों ने शादी करा दी हो, अपनी ही जात में, अपनी ही बिरादरी में, अपने ही धर्म में, लेकिन फिर भी अंदर से आपके पार्टनर दुखी दुखी लग रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल कि बहुत लोगों की शादी को अभी कुछ ही महीने होते हैं कि तलाक शुरू हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, या तलाक जैसी नौबत आ जाती है। वो इसलिए होता है कि कुछ लोग अपने एक्स को भूल ही नहीं पाते। कई बार कुछ लोग शादी के बाद भी एक्स के साथ फ़ोन पे बात करते हैं, मिलते हैं, फिज़िकल होते हैं। मेरे पास आते हैं ऐसे हज़ारों केस कि मैम हम उनको भूल नहीं पा रहे, हमें जो मज़ा उनके साथ ज़िंदगी को जीने में आता था उतना कंपैटिबिलिटी हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ नहीं है। शादी कर ली है घर वालों के कहने पर, लेकिन मेरा प्यार असली वही है। ऐसे खुद मुझे काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम कोई रास्ता बताओ, कोई उपाय दो कि मेरा एक्स हमेशा के लिए मेरी लाइफ में आ जाए, क्योंकि कुछ लोगों के एक्स की शादी हो गई है और आपकी नहीं हुई है, और कुछ लोगों में मुझे आपकी शादी लग रही हुई है कि शादी की बात चल रही है घर में या शादी हो गई है और उनकी शादी नहीं हुई है।
और बाकी यहाँ पे जो दोनों लोग ही सिंगल हैं, ना उनकी कहीं और शादी हुई है ना आपकी कहीं और हुई है, तो उसमें भी मुझे लग रहा है कि पार्टनर के पास ना बहुत सारे सीक्रेट प्लान्स हैं, आइडियाज़ हैं जो वो आपको नहीं बताना चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि आपके साथ वो दोबारा शुरुआत करना चाहते हैं। सीक्रेट उनके कुछ ये हैं कि इस रिश्ते में वो अपनी मर्ज़ी करेंगे। कुछ राज ऐसे भी होते हैं ना दुनिया में कि तुम्हारे साथ मैं रिलेशन में तो रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे दोबारा कभी शादी के लिए या कमिटमेंट के लिए मत बोलना। तो वो दुनिया से अभी भी इस रिश्ते को छुपाना ही चाहते हैं गाइस। वो अभी भी कमिटमेंट नहीं देना चाहते। पता नहीं आपका ये पार्टनर ऐसा क्यों है। शायद ये पास्ट लाइफ का कार्मिक पार्टनर है। ये पर्सन अभी पिछले महीने जो पोर्टल खुला था उसके आसपास बहुत ज़्यादा बेचैन हुए होंगे आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, और कुछ लोगों के पार्टनर का कॉल भी आया होगा पिछले महीने का जब पोर्टल खुला है उसके आसपास। 2-4 दिन प्लस माइनस आप कर लेना। पोर्टल जिस दिन खुला है उसके 2-3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद में। अभी क्या चाहता है आपका एक्स? अभी तो आपका एक्स ना करियर की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है। प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्यार को ज़रूरी मानते हैं जीवन में, लेकिन प्यार ही सब कुछ नहीं है इनके लिए। इनके लिए मुझे लगता है स्टेटस, पैसा, नाम, शोहरत, बड़ा फ्रेंड सर्कल, पार्टीज़ करना पसंद होगा इनको। और कुछ लोगों के पार्टनर पहले बहुत पार्टी करते थे, लेकिन जब से आपके साथ रिलेशन ख़त्म हुआ है या ख़त्म नहीं भी हुआ है, अगर इन्होंने वैसे ही आपसे बात करना थोड़ा कम कर दिया है, नंबर नहीं ब्लॉक किया लेकिन बात करना, मिलना कम कर दिया है, तो आपको कहीं से पता लगा होगा कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी प्रोजेक्ट पर, किसी करियर पे या किसी हो सकता है जॉब या बिजनेस को बहुत ऊंचा बनाने के लिए, अपने काम को बहुत पॉपुलर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जी तोड़ रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं। और इसीलिए उनका ज़्यादा ध्यान अभी आपके साथ रिलेशन में आने का नहीं है, ना ही वो किसी और के साथ रिलेशन बनाने का सोच रहे हैं। उनको अभी लग रहा है कि जो ज़रूरी है पहले उस पर ध्यान दिया जाए, करियर और फैमिली। क्या ये वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में? ये भी सवाल आया होगा कुछ लोगों के दिल में। तो चांसेस बन रहे हैं। कब तक आ सकते हैं? कुछ लोगों में ये 20 दिनों के बाद आ सकते हैं, कुछ लोगों में ये अगले 12 दिनों के अंदर आ सकते हैं, कुछ लोगों में 2 महीने भी लग सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप खुद ही इनके पास जाकर इनको गले लगाकर इन्हें माफ़ करने का सोच रहे हो। आपकी तरफ से इनको कोई कॉल या मैसेज जा सकता है, क्योंकि मुझे आपके अंदर ना वो एक्साइटमेंट के साथ साथ वो पैशन, वो प्यार के प्रति समर्पण और इस रिश्ते को आप दिल के बेहद करीब मानते हो, तो आप ना इस रिलेशन पे गिव अप नहीं करना चाहते। चाहे आपको सच मालूम है कि सामने वाला मेरे प्यार को हल्के में लेता है, इसने मुझे छोड़कर कहीं और शादी कर ली है, फिर भी अभी आपका दिल मानता नहीं है कहीं और रिलेशन में जाने के लिए। आप इन्हीं का वेट कर रहे हो और ये भी आपको कहीं और जाने नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि आप अभी भी इनके बारे में वेटिंग एनर्जी में रहो, आप अभी भी इनको मैनिफेस्ट करते रहो, आप अभी भी इनको पाने के लिए अपना जो भी टाइम, एनर्जी और अपना डेडिकेशन है वो दिखाओ।
कि हाँ मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और अभी भी मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तुम मेरे पास लौट आओ। तो वो ये सब सुनने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं। उनके अंदर ये बहुत टाइम से चल रहा है कि आप उनको अपने इस रिलेशन में दोबारा एक मौका दे दें। तो ये थी आज की छोटी सी रीडिंग। ये सोचते हैं आपके एक्स आपके बारे में। 666 लिखकर रीडिंग को क्लेम करें और ये वीडियो कम से कम 10 लोगों में शेयर कर दें। बहुत लोग ज़िंदगी में दुखी हैं गाइस। टैरो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है। आप किसी का घर बैठे भला कर रहे हो तो उसके टैरो के साथ जुड़ने के बाद ना जो उसकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, करियर में, फैमिली में, हेल्थ में, वेल्थ में, वो आपको ब्लेसिंग देंगे। बहुत लोग ना शर्माते हैं, पता नहीं क्यों, वीडियोस को फॉरवर्ड ही नहीं करते, शेयर ही नहीं करते। अरे हम सब धरती पर एक दूसरे के स्पिरिचुअल जर्नी में भागीदार हैं। तो आज के लिए इतना ही है। 666 नंबर लिखें, एंजल नंबर, वीडियो को लाइक दे दें। और अगर आपका ध्यान अन्य किसी ऑप्शन में गया हो, 1 में, 2 में, तो उसको भी आप सुन सकते हो। फिलहाल इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।